वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शमी सलूजा। सो गाइज, आज एक और वीडियो के थ्रू हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन को सही करें। सो देखिए, इसके पहले मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज अनदर लाइव बैच में हम एक और सिमुलेशंस जो कि रिसर्च बेस्ड है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो गाइज, मैं जैसे पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको गूगल में इंफॉर्मेशन किस तरीके से सर्च करते हैं उसकी हेल्प, उसी तरीके की अप्रोच आपको यहां पर फॉलो करनी पड़ेगी। सो गाइस, आप अगर इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका सिंपल रीज़न, यूएससीपीए के फार सब्जेक्ट, टैक्स, रेगुलेशन, ऑडिट, बीसी, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूएससीपीए की जानकारी, किस तरीके से आप अपना इवैल्यूएशन करा सकते हैं, लाइसेंसिंग, एग्जाम, सो मेनी इंफॉर्मेशन इस चैनल के थ्रू सर्च के द्वारा शेयर की जाती है, तो जो कि आपके यूएससीपीए को पास करने में काफ़ी वैल्यू एडिट करेगी। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू ऑल आर दी सीपीए एस्पिरेंट्स। सो दिस इज आवर ड्यूटी कि आपके नॉलेज को क्या किया जाए, अपडेटेड किया जाए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए गाइस, सो अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आपके सामने एक रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है जिसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो नंबर वन स्टेप आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और उस कीवर्ड को ढूंढना है। कीवर्ड को आप उस कीवर्ड को अगर ढूंढ पाएंगे यहां पर तो आपके लिए काफी आसानी होगी। चलिए, सो BLX कॉर्पोरेशन इंटर इनटू 5-year अग्रीमेंट टू लीज। अब लीज आ गया, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन लीज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोडिफिकेशन के रिस्पेक्ट में हो सकता है। विच सेक्शन ऑफ द अथॉरिटिव गाइडेंस बेस्ट डिस्क्राइब द क्राइटेरिया दैट वुड रिक्वायर्ड BLX टू क्लासिफाई दिस इज फाइनेंस लीज। अनदर कीवर्ड, देखिए, जब आपने अगर यूएससीपीए में लीज सेक्शन को पढ़ा है तो वहां पे दो प्रकार की लीज आती है, फाइनेंस लीज और एक होती है ऑपरेटिंग लीज, और फाइनेंस लीज के अंदर ही सेल्स टाइप लीज आता है। तो गाइस, हमें यहां पर दो इंपॉर्टेंट वन मिल गए, एक तो सेल्स टाइप लीज और दूसरा फाइनेंस लीज। मतलब इसी कीवर्ड के थ्रू हमें इस रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलिए, हम सीधे अथॉरिटिव लिटरेचर को ओपन करते हैं। सो अथॉरिटिव लिटरेचर को जैसे ही आपने ओपन किया, आपके सामने एक विंडो ओपन होने जा रही है। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो हो सकता है एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, नहीं लगा तो देखिए, ऑल सोर्सेस, AICPA, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड और IRC, रेवेन्यू कोड, IRC कोड्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्योंकि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑडिट के प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और टैक्सेशन कोड यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर FASB को सर्च करना है। तो आपने FASB पे क्लिक किया, आपका फोकस लीज, फाइनेंस लीज के ऊपर होना चाहिए। तो FASB कोडिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, यहां पर आपके सामने एक और विंडो ओपन होती है। जनरल प्रिंसिपल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि लीज कोई जनरल नहीं है, स्पेसिफिक है। प्रेजेंटेशन कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है ये। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एलिमेंट्स, क्या ये प्रेजेंटेशन में आ सकता? नॉट एट ऑल। एसेट्स बिल्कुल नहीं, लायबिलिटी नहीं है, इक्विटी नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है। अगली दो कैटेगरी है इंडस्ट्री और ब्रॉड ट्रांजैक्शन। सो हम इंडस्ट्री पे जाने से पहले एक बार ब्रॉड ट्रांजैक्शन को क्लिक करके देखते हैं। तो अब आपके सामने बहुत सारे स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ओपन है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूं। क्या मुझे मेरे काम की बातें दिख रही हैं? दिख रही हैं सर, मिल गया सर। अब देखिए, प्रॉब्लम ये आ गई है कि सर 840 को माने या 842 को माने। तो 840 को भी क्लिक करके देख लेते हैं ओवरऑल, और 842 को भी करके देख लेते हैं। कहाँ स्पेसिफिक बात हो रही है उसी पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस लीज के रिस्पेक्ट में बात है। और अब देखिए, यहां हम सर फंस गए। हम 840 के 10 को लें या 840 को लें,
सो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ऑपरेटिंग लीज, कैपिटल लीज और सेल्स लीज बैक ट्रांजैक्शन, ये 3 में स्पेसिफिक बात हो रही है। उसके नीचे देखिए तो यहाँ ओवरऑल लेसी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ पर आपको सेल्स एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। सो अब हम क्या करें सर, फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम यहाँ 840 लिखें, क्योंकि सर दोनों में बात हो रही, तो हम यहाँ पर एडवांस सर्च का यूज़ करेंगे और एडवांस सर्च में लिख कर देखेंगे कि कौन सा कोडिफिकेशन यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, सेल्स टाइप लीज। तो सेल्स टाइप लीज किया, एक सर्च मार के देखते हैं तो देखिए 840 भी आता है, यहाँ पर 840 भी आता है। एक बार हम और स्पेसिफिक चले जाते हैं, यहाँ पर एनी ऑफ दी वर्ड्स में हम चले जाते हैं और हम यहाँ पर अब फाइनेंस लीज को लिख देते हैं। तो देखिए स्पेसिफिक, आपको स्पेसिफिक ढूंढना है। अब देखिए हमने जैसे ही स्पेसिफिक के ऊपर बात करी, तो क्योंकि हमें केवल सेल्स टाइप लीज नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, सेल्स टाइप लीज में भी फाइनेंस लीज में क्लासिफाई होता है। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंस लीज, देखिए अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको नॉलेज होना चाहिए। एक होता है डायरेक्ट फाइनेंस लीज और एक होता है आपका सेल्स टाइप लीज। तो फाइनेंस लीज की जो 2 कैटेगरी है, उसमें सेल्स टाइप लीज आपका 842 में कवर हो रहा है, तो इसको हम यहां पे क्लिक करते हैं। सो अब हम आते हैं, हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था फाइनेंस लीज, which section of the authoritative guidance best describe the criteria that would require BLX to classify as a finance lease। तो हमें ये तो पता चल गया है कि 842 आएगा, 10 भी आएगा, 842, उसके बाद सर 10 भी आना है, 25 भी आना है, और कौन से सेक्शन के अंदर आना है, क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं फाइनेंस लीज। तो फर्स्ट पार्ट में अगर देखें तो आपको लीज तो दिख रहा है टर्म का, लेकिन 25(2) जो नीचे दिख रहा है, आप देखिए यहां पर आपको हाईलाइट मिलेगा। तो फाइनेंस लीज, लेसर शेल क्लासिफाई लीज एज ए सेल्स टाइप लीज, लेसी सेल क्लासिफाई लीज एज ए फाइनेंस लीज। तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि लेसी इसको क्या कर रहा है, लेसी शेल क्लासिफाई लीज एज ए फाइनेंस लीज एंड लेसर शेल क्लासिफाई ए लीज एज ए सेल्स टाइप लीज। मतलब लेसर जो है, क्योंकि लेसी की बुक्स में तो 2 ही टाइप की लीज होती है, फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज। लेसर की बुक्स में होती है, तो मुझे लगता है कि यही हमारा ऑप्शन सही होगा, और यहाँ हम 2 को क्या कर रहे हैं, क्लिक कर देते हैं। सो गाइस देखिए आपका जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम सॉल्यूशन को भी चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉल्यूशन सही है। तो इस तरीके से आपको रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन में काम कूल कंपोज होकर क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए गाइस समझाते हुए 8 मिनट के अंदर मैंने आपको रिसर्च बेस्ड का क्वेश्चन सॉल्व, पिछले लेक्चर में भी हमने कैश फ्लो को सॉल्व किया था। सो गाइस अब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको सिमुलेशंस अच्छे से करना है सो आपकी सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए, और AKPIS इंस्टीट्यूट का ये कमिटमेंट है कि आपको क्वालिटी लाइव ऑनलाइन क्लासेस में 100% मिलती है। तो गाइस अगर आप CPA की क्लासेस करना चाहते हैं, सिमुलेशन इज द की, सिमुलेशन के बिना पास नहीं हो सकते, मार्क माय वर्ड। MCQ में गैस वर्क चल सकता है, सिमुलेशन में स्किल रिक्वायर्ड है, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा लाइव क्लास में सिमुलेशंस कराए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड किए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आप एक CPA की लाइव ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और एक बार डेमो लेके देखिए व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर प्रोवाइडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आने वाले समय में और भी सिमुलेशन, अभी तो ये रिसर्च बेस्ड सिमुलेशन की सीरीज है, ऐसे ही आपको आने वाले समय में
रिसर्च बेस, एग्जिबिट्स, डिफरेंट टाइप्स के सिमुलेशंस को क्या किया जाता है, सॉल्व कराया जाता है। अगले लेक्चर में हम आपको इन एग्जिबिट्स को किस तरीके से आपने सॉल्व करना चाहिए वो सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।